देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 35 छात्रों और 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या की 20% टॉफी और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या की 40% टॉफी मिलती है। कुल कितनी टॉफी है, यह हमसे इस बार पूछा गया है। ओके, कहानी कुछ ऐसी है, 35, 6, 20% और 40%। ठीक है, कहानी कुछ ऐसी है कि भाई एक क्लास है और क्लास में इस बार भी दो टाइप के लोग हैं, एक है स्टूडेंट और एक है टीचर्स। तो जो स्टूडेंट है वो है टोटल 35 और टीचर्स कितने हैं 6। अब एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिल रही है, कुल स्टूडेंट की संख्या का 20%। तो भाई 35 का 20% हमें फाइंड आउट करना है, तो 20/100। तो भाई ये कितना आएगा 5 टाइम्स 5 × 35, मतलब एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट टॉफी मिल रही है 7। ठीक, अब एक टीचर की निकालना चाहूं तो उसको कितनी टॉफी मिल रही है, तो आप बोलेंगे टोटल स्टूडेंट का 40%। ओके, तो भाई 40% निकालना है तो ये आएगा 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 5 से ये कटेगा 7 टाइम्स, 7 × 2 कितना होता है 40। मतलब एक टीचर को कितनी चॉकलेट मिल रही है, टॉफी मिल रही है 14। तो हमें बताना है टोटल जो चॉकलेट है, टॉफी है, जो भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आखिर है कितना टोटल। ठीक है ना, तो ऐसे सोचो कि भाई 35 तो स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को आप कितनी चॉकलेट दे रहे हो 7। ओके, प्लस कितने फिर क्या बोलते हैं टीचर हैं, तो आप बोलेंगे 6 टीचर हैं और एक टीचर को आपने कितना चॉकलेट दिया है, तो आप बोलेंगे 14। ओके, तो सर 7 इसमें से कॉमन ले लो, ले लिया, तो ये आएगा कितना 35 + 6 × 2। ठीक, अब भाई ऐसे जोड़ लो, 6 दूनी 12 होता है, 35 और 12 45 और 47। बस इसका अपन इंटू कर लेंगे, इतनी अपन को टोटल जो टॉफी है वो उस क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। राइट, तो भाई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूं, ये भाषा पे बने हुए क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आपको दिक्कत देते हैं कहां, यदि आप थोड़ा सा फास्ट नहीं सोच पाते तो। और मेन फिर मैं कह रहा हूं, ना कैलकुलेशन है ना मेथड है, इन क्वेश्चंस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है स्पीड, कि एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ना है और आपको फास्ट करना है। कैसे, आपको बस देखना है कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर हैं, स्टूडेंट को कितना चॉकलेट मिला है, तो एक स्टूडेंट को तो वो कैसे निकलेगा टोटल स्टूडेंट का 20% से, और एक टीचर को कितना चॉकलेट मिला है तो आप बोलेंगे टोटल स्टूडेंट का 40%। जो निकल के आएगा वो एक टीचर को मिला चॉकलेट है। बस इसको अपन फास्ट निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्ट अपन कैलकुलेशन कर लेंगे, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। पर यदि ये क्वेश्चन पेपर होल में आता है तो सर ना तो ये सब लिखना है, समझ रहे हो बात को, सिर्फ मन ही मन में करना है कि 35 का 20% क्या होगा 7, और उसको मिला है 40%, तो 7 का दुगना मतलब 14। बस ये दिमाग में रखना, इतना सा लिखना, इतना सा कि 35 का 20% आ रहा है 7, तो ये एक स्टूडेंट को मिली ट्रॉफी है, और तो टीचर को कितना मिला होगा तो उसका 40% लिखा है, तो जब 20% 7 है तो 40% कितना होगा 14 ही तो होगा। सही है कि नहीं, तो ये आप तुरंत ही लिखेंगे, और लिखने के बाद है ना, देखिए स्पीड ऐसी बनती है, काफी बच्चे मैसेज करते हैं सर स्पीड नहीं आ रही है, या फिर हमें समझ में ही नहीं आता है कि इतने कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो बस आप मन ही मन में करोगे क्या, क्वेश्चन को मन में पढ़ो, मन ही मन में सारी बातें सोचो। 35 का 20% होता है 7, तो बस एक स्टूडेंट को मिली चॉकलेट ये है, तो एक टीचर को मिली चॉकलेट कितनी होंगी, क्योंकि वो 35 का 40% है तो वो डबल होंगी, 7 का डबल 14। और डायरेक्ट बस इस इक्वेशन में रखो और जस्ट सॉल्व कर दो। और ये भी सॉल्व पूरा नहीं करना है, बस आप तो ये देखो यूनिट डिजिट क्या है, 7 7 49 होता है। ऑप्शन में जहां भी पीछे 9 हो यूनिट डिजिट, बस उस पर टिक करो, आगे बढ़ो। स्पीड बनानी पड़ती है, बनती कभी नहीं है। और ध्यान रखना, हर क्वेश्चन आप सोचे स्पीड के साथ हो जाए ऐसा भी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका समय बेकार करता है। इंग्लिश में सिर्फ समय बेकार होता है पैसेज के साथ, और मैथ में तो हर उस क्वेश्चन के साथ समय बेकार होगा जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जिसकी लैंग्वेज पे आपने कभी काम नहीं किया। और आपने यदि ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं और यही पेपर हॉल में आते हैं, तो सर इसमें ना आपको बहुत फास्ट करना होता है ताकि स्पीड मेंटेन हो पाए। राइट।